तो दोस्तों हमारे सामने लिखी हुई है एक और इक्वेशन जो कि है 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हमें इसके ज़ीरोज़ यानी कि इसके फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका फैक्टर किस तरीके से निकाला जाएगा। अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता है तो हम जानते हैं उसके दो फैक्टर आते हैं, लेकिन ये चूँकि x की पावर 4 है तो इसके जो हैं वो 4 फैक्टर आने चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x की पावर 4 के साथ कौन सा नंबर है। तो ये 4 है और पीछे वाला नंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 4 1 दा 4। 4 किस किस टेबल में आता है तो हम जानते हैं कि 2 2 दा 4 होता है, और एक और जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 4 1 दा 4। इसके अलावा और किसी भी टेबल में 4 नहीं आता है। तो चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जोड़ने पर ही बीच वाला 5 आना चाहिए। तो ये 2 2 4 हो जाएगा। 2 2 दा 4 होता है और 2 2 4 होता है, लेकिन हमें 5 लेना है इसलिए ये वाला इसका फैक्टर नहीं बन सकता है। और दूसरा 4 1 दा 4 होता है और 4 1 मिलके ये जो बीच में ये 5 है ये हो जाएगा, यानी कि यही वाला जो है इसका पॉसिबल फैक्टर बन सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम इसी तरीके से लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो 5 है इस 5 की जगह हमें इस सी फैक्टर को रखना होगा, यानी 4 और 1 को रखना होगा, यानी कि 4 प्लस 1 ये जो मिल के 5 हो जाएगा, और बाकी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को ऐसे ही लिख लिया जाएगा। अब बारी आती है ब्रैकेट्स को ओपन करने की। तो ये 4x की पावर 4 ऐसे ही लिखा जाएगा। ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये -4 को x स्क्वायर से करेंगे तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो ये वाला जो है ये -1 को x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें कॉमन लेना है तो 4 यहाँ पर भी मौजूद है, 4 यहाँ पर भी मौजूद है, यानी कि 4 जो है वो कॉमन हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो x की पावर 4 यहाँ लिखा है और x स्क्वायर है तो ये इन दोनों में x स्क्वायर भी कॉमन होगा। तो यहाँ से हमने 4x स्क्वायर अगर निकाल लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, और ये माइनस है और ये 4x स्क्वायर यहाँ चला आया है तो इसकी जगह पर बचेगा -1। अब हमें देखना है कि ये जो x स्क्वायर -1 आया क्या ये पीछे वैसे ही लिखा है। तो हमें दिख रहा है कि ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो अगर यहाँ पर -1 है और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ से हम -1 को कॉमन ले लेंगे, और पीछे जो लिखा है -1 कॉमन लेने पे इसके अंदर ब्रैकेट में जाने पर साइन बदल जाएंगे। ये जो -x स्क्वायर है ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि प्लस में, और ये जो प्लस है ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों ब्रैकेट्स को क्या किया, सेम कर दिया है। तो जो सेम ब्रैकेट्स में आया है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी कि एक बार यहाँ से हम इस ब्रैकेट को पूरे को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, और बाकी जो बचा हुआ है 4x स्क्वायर -1 ये दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बचेगा, यानी कि x स्क्वायर -1 जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे और बचा हुआ एक बार लिखेंगे और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1, इसलिए x इक्वल टू ये प्लस माइनस में, हमेशा ये जो स्क्वायर है ये प्लस माइनस में होगा और 1 अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि x इक्वल टू +-1। तो इसका दो आंसर आया, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू -1। इसी तरीके से हम इस वाले को भी सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1 इधर चला जाएगा तो ये माइनस में है, चूंकि लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब ये x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ये हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू ये भी प्लस माइनस में वैल्यू होगी अंडर रूट 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर इसकी दोनों वैल्यू जो आएंगी +-1 का तो 1 होगा, और 4 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 2। इस तरह से हम देखें तो जो x के 4 आंसर आए, x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू -1 आया, x इक्वल टू 1/2 आया और x इक्वल टू -1/2 आया।